आज यूपी सरकार विभिन्न बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं का करेगी सम्मान। ड्रेस, जूता, मोजा, स्टेशनरी की धनराशि करेगी वितरित। 1200 की राशि अभिभावकों के खाते में होगी ट्रांसफर। अमरनाथ यात्रा शुरू। बालटाल पहलगाम कैंप से तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना। शिवलिंग दर्शन के लिए आज 4603 लोग चढ़ाई करेंगे। एनटीए की 3 परीक्षाओं की नई तारीख का ऐलान। सभी एग्जाम ऑनलाइन मोड में 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच होंगे। चार जुलाई से कानपुर में अग्निवीर वायु भर्ती 2 चरणों में एयरफोर्स कराएगी परीक्षा। 9,500 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। T20 विश्व कप फाइनल मुकाबला आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बारबाडोस में होगी भिड़ंत। सुबह से मैच को लेकर लखनऊ में जश्न का माहौल। पूरे यूपी में आज भारी बारिश का अलर्ट। लखनऊ में रात भर बारिश। 19 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। नोएडा में 78 mm बरसात। दीवार गिरने से 3 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ संध्या। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान होगा। तो विभिन्न बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं का होगा सम्मान। बड़ी जानकारी। 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम की होगी शुरुआत। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 1200 की राशि अभिभावकों के खाते में होगी ट्रांसफर। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैंक खाते में डीबीटी के जरिए वितरित किए जाने की बात। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान होगा और बताया जा रहा है कि कई अलग अलग बोर्डों के लोग बच्चे जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बनने के बाद से लगातार छात्रों की जो छात्रवृत्ति है उसको लेकर के लगातार जो है बात की जा रही थी, लेकिन अब जो है पूरा पैसा जो है वो उनके अकाउंट में बच्चों के जाएगा। उनके जूते का पैसा होगा, मोजे का पैसा होगा, स्वेटर होगा, स्टेशनरी का सामान होगा, बैग होगा, ट्रे के साथ जो वितरित धनराशि है वो सीधे अभिभावक के अकाउंट में जाएगी और वहीं से बच्चे जो है अपनी खरीदारी जो है करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ लोक भवन में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर के कई चीजों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, क्योंकि विभिन्न बोर्डों के जो मेधावी छात्र हैं उनको सीएम जो है आज सम्मान देंगे। जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, अच्छे अंक लेकर के आए हैं, उन्हें सम्मानित करेंगे। इसके साथ साथ 165 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। 11 जनपदों के डाइट में अतिरिक्त कक्ष और कक्षा ऑडिटोरियम का जो टॉयलेट होगा वो जो बनाया गया है उसको शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको भी पुस्तक को वितरित करते हुए नजर आएंगे। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे शिक्षा को लेकर के खासतौर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और एजुकेशन एक बच्चों का जो भविष्य है उसको और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। शायद यही वजह है कि जो प्राथमिक विद्यालय है, जो इन विद्यालयों को लगातार जो है नई टेक्निक के साथ में मुख्यमंत्री जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यह हम खबर सामने आई है, जहां पर अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर भी की जाएगी राशि। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए तो ऑडिटोरियम तथा टॉयलेट ब्लॉक का भी आपको बता दें कि यहाँ पर कई अहम चीजें सामने आई हैं। कक्षा 1 वधु की एनसीईआरटी पर आधारित किताबों को भी वितरित किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों के वितरण अभियान का शुभारंभ होगा और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहेंगे। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट को लेकर अहम बात सामने आई है। गोंडा, बलरामपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। बहराइच, लखीमपुर खीरी में भारी बारिश का अलर्ट। फिरोजाबाद, मैनपुरी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आज कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है।
फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, गोंडा बलरामपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो गोंडा और बलरामपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिरोजाबाद मैनपुरी में भी भारी बारिश का अलर्ट, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और आज सुबह से ही कई जिलों में भारी बरसात देखने को मिल रही है। गोंडा बलरामपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लखनऊ से खबर, यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। और गोंडा बलरामपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो गोंडा और बलरामपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं, जहां बुलंदशहर में बदला मौसम का मिजाज। हवाओं और गरज के साथ हो रही है तेज बारिश। बारिश से धान और मक्के की फसल को नुकसान भी हुआ है। बारिश से सड़कों में पानी भर गया है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। बारिश से सड़कों पर पूरी तरीके से पानी भर गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश से धान और मक्के की फसल को नुकसान हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बारिश से सड़कों में पानी भरा हुआ है। तो भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा हमारे साथ में हैं बुलंदशहर से और अमित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कानपुर से। पहले अमित का रुख कर लेंगे। अमित, कानपुर की बात करें तो सुबह से ही कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल मौसम कैसा है? अमित बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बारिश ने अपना मौसम बदला और मौसम सुहाना हो गया है। सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और देर रात भी लगातार यहाँ बारिश हो रही है। कानपुर के कई इलाकों में जगह जगह बारिश हो रही है, जिससे लोगों को अब गर्मी में राहत मिली है, क्योंकि लगातार एक महीने भीषण गर्मी पारा 50 तक पहुंचने वाला था, तो वहीं लोग परेशान हो चुके थे। अब भीषण गर्मी से राहत मिली है, मौसम में बदलाव आया है। मौसम की पहली बारिश कानपुर में होने लगी है और कानपुर में लगातार रुक रुक कर धीरे धीरे बारिश हो रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ठंडी हवाओं से राहत मिल रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ठंडी हवाओं से लोगों को राहत मिल रही है। अनिल मीणा हमारे साथ में, अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो मौसम का मिजाज बदल चुका है। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी ओर ऐसा समझ में आ रहा है कि कई जगहों पर किसानों की फसल जो है वो खराब हो रही है। क्या किसान इस बारिश से परेशान हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर की अगर हम बात करें, जनता बुलंदशहर में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, फरवरी जिस तरह मानसून शुरू हो चुके हैं और मानसून एंटी रहती है कि कहीं ना कहीं जो गर्मी थी उससे राहत जरूर हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जाए, क्योंकि जो इस समय मक्का और धान की जो फसल वाइटे की वो पूरी तरह से पकी हुई खेतों में खड़ी हुई है। और अगर बात की जाए मंडियों की, तो मंडियों में भी किसान जिस तरह से अपनी फसल को ला रहे हैं, तो तमाम फसलें जो धान है वो पानी में भीग रहा है। और भीगने के साथ साथ अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो ये पहाड़पुर नगर पंचायत के द्वारा किसी तरह की नालों की सफाई न करना एक चिंता का विषय है। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि कागजों में सफाई पूरी कर दी गई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। एक तरफ बारिश से राहत जरूर गर्मी से मिली है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस समय अगर किसान पूरी समय जो खेती पर निर्भर रहता है और मक्का की अगर फसल की बात करें, मक्का पकी हुई खेतों में खड़ी है। धान की फसल की बात करें तो धान की खेती पूरी तरह से फसल पकी हुई खेतों में खड़ी है। और जिस तरह से जो लगातार तेज हवाओं के साथ जो बारिश पड़ रही है, और अगर बात किया सड़कों पर जिस तरह से जलभराव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए माथे पे चिंता की लकीरें जरूर दिखाई दे रही है। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो पहाड़पुर अनाज मंडी है, उसमें देखिए बात की जाए, देखिए यहाँ किसान है, देखिए ये अपनी जो फसल लेके आए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए किसान मेरे साथ, ये देखिए किसान अपने जो माल को लेके आए, लेकिन अगर बरसात होने की वजह से ये नहीं दिख पा रहा है। और देखिए मेरे साथ एक किसान भी मौजूद है, मेरे से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। हाँ, और बारिश पिछले 24 घंटे से, यानी तो एक दिन पहले बारिश पड़ी थी और आज बारिश पड़ रही है। इतनी बारिश पड़ रही है कि सारा जनजीवन अस्त है और फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई किसान। अरे देखा जा रहा है मंडी में जिस तरह से मक्का के जो मक्का पड़ी हुई है और धान पड़ा हुआ है, मक्का और धान आई पड़ी थी, सारे पानी में बह गए। बहुत नुकसान है, कहाँ तक तिरपाल लाएंगे, कहाँ तक तकनीकी लाएंगे, सारे बह गए वो। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप जिस तरह से आड़त चलाते हैं और किस तरह से नुकसान है किसानों को? किसानों को भारी नुकसान है। क्या कहते हैं, ये गेहूं भी आ रहा है, मक्का भी आ रही है और धान के दोनों की वजह से खास करके नुकसान है। कल पूरी मंडी में 1.5 लाख रुपए का धान बिक गया, पड़ गया, जो भाव नहीं बिके। अच्छा, नगर पंचायत की जिस तरह नाले बनाए गए मंडी के पास, तो अगर व्यवस्था देखी जाए नाले क्या सफा नहीं हुए? कोई खास व्यवस्था सफाई वगैरह पहले सफाई हो जाती तो चाहते हैं कि जल बढ़ा होता किसानों। देखिए किसानों का जो रोना है वो यही रोना है कि जिस तरह से जो नुकसान हो रहा है वो वाकई कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और किसानों के माथे पे जो चिंता की लकीर है, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा फसल में लगती है। और अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर कृषि प्रधान जो जिला है, और इसमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ साथ किसान अपनी फसल पर ही निर्भर है। और जिस तरह से अगर पकी हुई फसल उनकी जो बर्बाद हो जाएगी, तो आखिरकार इसकी भरपाई कहाँ से हो पाएगी, ये तो एक चिंता का विषय है। तो इसलिए किसानों के माथे पे चिंता की लकीर भी होना बाकी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से सुबह से अगर बात की जाए और रात से बात की जाए, तेज हवाओं के साथ जिस तरह से बारिश पड़ रही है, तो अगर धान की फसल गिर जाएगी तो धान जो है गिरने के बाद वो पानी में डूब जाएगा। और मक्का की बात करें तो मक्का की जो फसल है वो पूरी तरह से पकी हुई खेतों में खड़ी हुई है। और जब तक अगर धूप नहीं निकलेगी तो लोग मक्का को नहीं कटवा पाएंगे, और मक्का नहीं कटेगी तो किसान जो हो सकता है मक्का की फसल भी खेतों में गरने के लिए कर भी सकती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से बारिश पड़ रही है, उससे जो गर्मी है उससे राहत जरूर मिली है,
लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और अब देखना ये होगा कि आखिरकार मौसम जिस तरह से जो भारी बारिश पड़ रही है, सड़कों पर पानी जलभराव है, और आखिरकार अब अभी भी जो आसमान से जिस तरह से बादल, जो घने बादल छाए हुए हैं और गरज के साथ जिस ठीक है। तरह से वर्षा पड़ रही है, तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार भगवान कब, इंद्रदेव कब किसानों पर प्रसन्न होते हैं, कब बारिश रुकती है या नहीं रुकती, ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन अब फिलहाल की बात करें तो चिंता का विषय किसानों के माथे पर जरूर बना हुआ है, और किसान अपनी यही भगवान से यही अरदास लगा रहे हैं कि आखिरकार बिल्कुल यही उम्मीद है कि बरसात हो, लेकिन किसानों को नुकसान ना हो। और देख पा रहे हैं कि कई जगहों पर बारिश सुबह से देखने को मिल भी रही है। शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था, जो अब सही साबित हो रहा है। और आपको बता दें कि सुबह से ही कई जगहों पर बरसात देखने को मिल रही है। तो अहम खबर आपको बता दें, गोंडा, बलरामपुर, इन सभी जगहों पर सुबह से ही भारी बारिश। बुलंदशहर में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, और आपको बता दें कि अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज फाइनल घड़ी आ चुकी है, जब इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबला बारबाडोस में देखने को मिलेगा। सुबह से मैच को लेकर लखनऊ में जश्न का माहौल है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बच्चों ने भारत के समर्थन में भारत की जीत का नारा लगाया है। बड़ी खबर आपको बता दें। और देखिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज भिड़ंत होगी। इस पूरी सीरीज में भारत अजेय रहा, इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में। अब फाइनल्स में भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन आज रात 8 बजे बारबाडोस स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, और बच्चों ने भारत के समर्थन में नारे लगाए हैं और भारत की जीत की दुआएं की है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल्स में भारत पहुंचा है, और अगर इस बार भारत जीतकर कप अपने यहां लेकर आता है तो 2007 के बाद ये पहली बार होगा। देखिए, जब फाइनल्स में पहुंची है टीम इंडिया, और अगर कप आता है तो साफ तौर पर बड़ा जश्न भारत मनाने को तैयार। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सुबह से ही मैच को लेकर जश्न मनाया जा रहा है पूरे भारत में। भारत की जीत के लिए, टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं की जा रही हैं। और रोहित की कप्तानी में टीम लगातार इस सीरीज में अजेय रही है। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज जब भिड़ंत होगी, तब भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों पर नजर देश भर की होगी। तो सुबह से ही मैच को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। आज फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के सामने होगी साउथ अफ्रीका की टीम, जो पहली बार फाइनल्स में पहुंची है। और साउथ अफ्रीका के साथ में होगी भारत की भिड़ंत। और अलग अलग जगहों पर देखिए, मैच को लेकर गजब का उत्साह, क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और बच्चे इस मैच को लेकर बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम ग्रेटर नोएडा से बताते हैं। बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा हो गया है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको हम बता दें, जहां पर निर्माणाधीन मकान गिरने से 8 बच्चे दबे हैं। और 5 बच्चों को निजी नवीन अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद 5 बच्चों को निजी नवीन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और निर्माणाधीन मकान के पास खेल रहे थे बच्चे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूरजपुर क्षेत्र के खुदना कला गांव की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा। तो ग्रेटर नोएडा में हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन मकान गिरने से 8 बच्चों के दबे होने की बात सामने आई है। दीवार गिरने से 3 बच्चों की बताया जा रहा है मौत हो गई है। 5 बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो बड़ा हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 5 बच्चों को नवीन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।